हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंपाउंड एंगल एक्सरसाइज का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि प्रूव दैट एलएचएस का पोर्शन देखेंगे तो वो प्लस और माइनस साइन से अटैच है और आरएचएस वाला पोर्शन देखेंगे तो प्रोडक्ट में है। और उसी तरह से यहाँ भी एक प्रॉब्लम 50 डिग्री है और आरएचएस में है tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री, ऐसा सिचुएशन है। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जब यहाँ हमने देखा कि 3 वेराइटीज का एंगल है, तो हम कोई दो एंगल को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि थर्ड वाले को ऑब्टेन कर लें। जैसे एक है थीटा 2 थीटा और एक 3 थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। या यूँ कहें कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। किसी भी फॉर्म में हम एक अरेंज करेंगे उसे। तो फर्स्ट को बनाने का स्ट्रेटजी क्या होगा, गिवन थीटा प्लस 2 थीटा हमने ऐसे लेट कर लिया, गिवन ना करके इसे हम सिंस करके लिखेंगे कि थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 थीटा के इक्वल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रिजल्ट को हम ऐसे ही लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब हम देखेंगे कि ये सब रिजल्ट जो है tan में है, तो बोथ साइड में हम tan लेंगे। Taking tangent on both sides. हमने क्या किया कि दोनों साइड में tan को जो है अप्लाई करेंगे, जो ये बनेगा tan थीटा प्लस 2 थीटा is equal to tan 3 theta. ओके, अब हुआ tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि tan a प्लस b का जो कंपाउंड फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे। tan 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan 3 थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा और यहाँ हम लिखते ब्रैकेट में
हो गया। tan 3 थीटा से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी tan 3 थीटा माइनस ऐसे होगा ये। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट वाले को LHS में लाते हैं, तो वो माइनस में है, देन इट विल बी tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, और ये बनेगा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा और माइनस में tan थीटा। इसे हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और RHS को हम ऐसे tan थीटा, और इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अब इसके लिए स्ट्रेटजी को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम। जब भी ऐसा रिजल्ट होगा कि LHS जो है, यानी एक जो साइड होगा वो प्लस या माइनस सिंबल से अटैच होगा, और एक जो उसका साइड होगा वो प्रोडक्ट से अटैच होगा, तो क्या करते हैं, इसमें हम 3 एंगल को देख पा रहे हैं। 3 एंगल को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि कोई 2 एंगल को कनेक्ट करें तो थर्ड एंगल को ऑब्टेन करें। जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम थीटा और 2 थीटा को ऐड करें तो 3 थीटा होगा, तो थीटा भी इस रिजल्ट में है, 2 थीटा भी इसमें है, और 3 थीटा भी इसमें है, तीनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा, 2 थीटा और जो 3 थीटा आप देख रहे हैं, इसमें कोई 2 एंगल को लीजिए और कुछ ऐसा ऑपरेशन करिए कि थर्ड वाला को हम ऑब्टेन करें। जैसे एक आइडिया हमने बताया था कि अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू थीटा, देन उससे भी वही रिजल्ट ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेचर आप देख रहे हैं, ये भी कुछ उसी तरह से। यहां देख रहे होंगे आप 50 डिग्री, 40 डिग्री और 10 डिग्री। अब बताइए कि तीनों में क्या कोरिलेशन है। तो सिंपल सी बात है कि 40 डिग्री में अगर हम 10 डिग्री ऐड कर दें तो 50 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ऐसे हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब दोनों साइड में tan अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड में tan अप्लाई करेंगे। टेकिंग tangent on both sides. Tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री
tan 50 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan A प्लस B का। तो ये होगा tan A प्लस में tan B अपॉन ये होगा tan 50 डिग्री। हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ tan 50 डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 50 डिग्री को 1 से करेंगे, तो ये होगा tan 50 डिग्री माइनस और ये होगा आपका tan 10 डिग्री। ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम कि दो ऐसा एंगल है जिसे ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। 50 और 40 जो है ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब है कि 50 को 40 ऐड करके 90 आ जाता है, इससे क्या बेनिफिट है? तो देखिए एक रिजल्ट को हमें यहाँ पर हैश टैग करना है, tan 50 डिग्री और इनटू में tan 40 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 50 डिग्री और इनटू tan 40 है, तो 40 को हम ऐसे लिख देते हैं 90 माइनस 50, 90 माइनस, तो ये बनेगा tan 50 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot 50 डिग्री। अब tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे। ओके, यानी tan cot भी बन गया। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें दो ऐसा एंगल है जिसे ऐड करने पर 90 होगा और दोनों एक ही फैमिली में रहता है, तो उसकी वैल्यू 1 होता है। और ये पेयर होता है tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जैसे tan में है साइन में भी रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि एक साइन होगा तो दूसरा कॉस, सॉरी एक साइन होता है, जैसे ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हुआ है, उसी तरह sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है। एक उस तरह का पेयर बनता है, एक होता है cos थीटा इंटू sec थीटा। ओके, तो tan फाइनली cot में चेंज हो गया और tan थीटा इंटू में cot थीटा 1 होता है, इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो फाइनली क्या ऑब्टेन हुआ, tan 40 डिग्री प्लस में tan 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस 40 और 50, ये दोनों मिलकर जो है 1 हो जा रहा है 40। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 और इनटू में हो जाएगा tan 10 डिग्री। अब 10 डिग्री को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस साइड में अगर हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 40 डिग्री, एक tan 10 है और इधर से लाएंगे तो ये बनेगा 2 tan 10 डिग्री और इधर हो जाएगा tan 50 डिग्री, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा कि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है
वो भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कोरिलेट है। क्या है वो? फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कोरिलेट है। इसमें भी हमने 3 वैरायटी का एंगल देखा और तीनों में कोरिलेशन है, यानी 2 एंगल को, जैसे एक है 50, 40 और 10 है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 और 40 यानी 10 डिग्री प्लस में 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, या 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है और उसी से हमने मूव किया यहाँ पर, और ये tan में है ये रिजल्ट, तो हमने बोथ साइड में क्या किया, tan अप्लाई किया जस्ट लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया। ओके।